ना तो महेंद्र सिंह धोनी में अब वो क्वालिटी है और ना ही उनकी बॉडी इसके लिए तैयार है। ये बात जितना चेन्नई सुपर किंग को पता है उससे कहीं ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि वो अब फिनिशर का रोल नहीं निभा सकते। तो यहां पर आपको ये एक बात जाननी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी अभी इंटरटेन तो कर सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग की व्यूवरशिप तो बढ़ा सकते हैं, धोनी जियो हॉटस्टार की व्यूवरशिप तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से मैच जीतने या चेन्नई सुपर किंग की अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आप महेंद्र सिंह धोनी से ये उम्मीद करें कि जब मैच बुरी तरह से फंसा हुआ हो तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी आकर लंबी पारी खेले। चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए इस्तेमाल करती है। धोनी का जो ऑरा है, महेंद्र सिंह धोनी के जो स्टारडम है, महेंद्र सिंह धोनी की जो फैन फॉलोइंग है, उसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी को एज अ ब्रांड वैल्यू इस्तेमाल करती है। क्योंकि आपके पास अगर बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है तो आपकी फैन फॉलोइंग उस तरह से नहीं होती है। तो यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी को अभी तक अपना सबसे बड़ा सुपरस्टार मानती है। धोनी को लोग इस वजह से ट्रोल करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग उसे जिस तरह से एक बड़ा योद्धा के तौर पर पेश करती है और हर पोस्टर में आईपीएल का पोस्टर हो या फिर चेन्नई सुपर किंग का पोस्टर, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी को सबसे आगे दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब मैच की शुरुआत होती है और ओपनिंग बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी करने आता है तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की एक्टिविटी, जो वो डग आउट में रहते हैं, जो वो स्टेडियम में अपने रूम में बैठे होते हैं, वहां से उनकी एक एक एक्टिविटी को बीच बीच में दिखाया जाता है। और जब आप किसी खिलाड़ी को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं, लोगों के सामने ऐसा पेश किया जाता है कि यही एक खिलाड़ी है जिसकी वजह से टीम को जीत मिलती है और यही एक ऐसा खिलाड़ी है जो मुश्किल वक्त में टीम को जिता भी सकता है, तो ऐसे में उसके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा आती है, ऐसे में उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है और जब वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसके बाद उसको जमकर ट्रोल भी किया जाता है। और यही हो रहा है इस बार महेंद्र सिंह धोनी के साथ। महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग को पता है कि वो फिलहाल टीम की जीत में उतना इंपैक्ट नहीं डाल सकते। जहां पर ज्यादा रनों की जरूरत हो या फिर लंबी पारी की जरूरत हो तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी वो रोल नहीं निभा सकते। लेकिन पोस्टर में और कमेंट्री में और इसके साथ सोशल मीडिया में इस तरह से पेश किया जाता है कि वो सबसे बड़ा योद्धा है, लेकिन यही उनको पूरी तरह से बैकफायर कर जाती है जब वो फील्ड में आते हैं। और लगातार आपने पिछले कुछ मैचेस देखे होंगे जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को मौका मिला, सिंह धोनी आए जरूर और अपना जलवा भी दिखाया, लेकिन वो टीम को मैच नहीं जिता सके। और ये बखूबी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी भी और चेन्नई सुपर किंग भी कि अगर महेंद्र सिंह धोनी टीम में नहीं होते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग कितनी नीचे जा सकती है, और अगर महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं तो उसके बाद स्टेडियम में क्या माहौल रहेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेडियम में आपने देखा होगा कि फैंस को इससे कोई मतलब नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग हार रही है या जीत रही है, कौन सा बल्लेबाज किस सिचुएशन में आउट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस फैंस को यह चाहिए होता है कि महेंद्र सिंह धोनी फील्ड में हो। यही वजह है कि बार बार उन्हें दिखाया जाता है। दूसरे बल्लेबाज जब बल्लेबाजी भी करता है तो उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी की एक्टिविटी दिखाई जाती है। महेंद्र सिंह धोनी फील्ड में नहीं होते हैं फिर भी बार बार उनका जिक्र किया जाता है। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग को सोचना होगा कि क्या आपको व्यूअरशिप चाहिए या फिर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है या फिर आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस करना है, आईपीएल में टीम की परफॉर्मेंस को भी देखना है। धोनी को इसी वजह से उनके अपोजिशन ट्रोल करते हैं कि आखिर अगर आप अपनी टीम के सबसे बड़े योद्धा हैं तो जिस तरह की मैच अवेयरनेस और जिस तरह की सिचुएशन वहां पर होती है उस हिसाब से आप क्यों नहीं खेलते। शुरुआती कुछ मैचेस में महेंद्र सिंह धोनी काफी नीचे आ रहे थे और जब वो आकर जब जैसे ही बल्लेबाजी करते थे तो काफी स्लो उनकी बल्लेबाजी रही और आखिरी के ओवर में 1-2 बाउंड्री लगाकर वो वापस चले जा रहे थे। लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को और ऊपर किया, लेकिन ऊपर आने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा बॉल खेल गए और उसके बाद लास्ट के ओवर में या लास्ट जो बची हुई गेंदें थी उसमें बाउंड्री मारने की कोशिश की। आपको एक बात यहां पर यह भी याद रखनी चाहिए कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो भी चीजें होती हैं वो पैसे के लिए होती हैं। ऐसे में जब कोई टीम, जब कोई फ्रेंचाइज ये मानती है कि ये हमारा सबसे बड़ा योद्धा है, सबसे बड़ा सुपरस्टार है, ये हमारा विनर है, तो ऐसे में उस खिलाड़ी पर वो सबसे ज्यादा बोली लगाती है, सबसे ज्यादा पैसा देती है। आप चाहे विराट कोहली की बात कर लें, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, चाहे केएल राहुल की बात करें, चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें या ऋषभ पंत की बात करें, तो इस तरह के जो मैच विनिंग खिलाड़ी हैं, जो सुपरस्टार हैं, जिसकी वजह से उसकी टीम को ज्यादा फायदा हो सकता है, तो उस पर फ्रेंचाइज पैसे खर्च करती हैं। जबकि दूसरी तरफ
चेन्नई सुपर किंग ये पूरी तरह से जानती है कि महेंद्र सिंह धोनी वो खिलाड़ी हैं, वो अब इस सिचुएशन में नहीं है कि वो मैच जितवा सकें, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है जिसकी वजह से वो उन्हें इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी का प्राइस आप देखें कि कितना कम है, उससे ज्यादा तो नए नए खिलाड़ियों को मिल जाता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के मुकाबले में जब दूसरे टीम के खिलाड़ियों को देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, तो इनकी वैल्यू कितना है, इनको कितना प्राइस दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी को क्या प्राइस है। तो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं। और ये भी उसी वजह से है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी उस रोल में नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के रोल में नहीं है। उन्हें सिर्फ ब्रांड वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ उनको टीम में रहने के लिए और चेन्नई सुपर किंग का पार्ट बने रहने के लिए उन्हें 4 करोड़ दिया गया है। वरना अगर चेन्नई सुपर किंग ये जानती या फिर कोई फ्रेंचाइज को लगे कि ये मेरा सबसे बड़ा सुपरस्टार हो सकता है, तो उसके ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेगी और महेंद्र सिंह धोनी भी वहां पर डील कर सकते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को भी पता है कि वो अब उस तरह से पारी नहीं खेल सकते, वो उस तरह की चीजें वहां पर इंपैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग की बात करें तो वो लाजवाब है, उसमें उनका कोई जवाब नहीं है। तो वहां पर शानदार परफॉर्मेंस है और उसका कोई टक्कर नहीं है। लेकिन विकेट कीपिंग से आप कितना मैच जिता सकते हैं, कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं, 1 या 2 विकेट ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब रनों की जरूरत होती है तो वहां पर आपको परफॉर्म करना ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्लेबाजी से परफॉर्म नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्लेबाजी से परफॉर्म किया है और जिस तरह की उनसे उम्मीद है उतनी तो वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन एक विनिंग पारी की और एक फिनिशर के तौर पे अगर उन्हें लोग देख रहे हैं तो ये उनकी गलती है। आखिर में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ना तो महेंद्र सिंह धोनी को पैसों की जरूरत है और ना ही फेम की जरूरत है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ऑलरेडी फेम और पैसों की सबसे ऊंची पहाड़ पर बैठा हुआ है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग इस जिद पे अड़ी हुई है कि वो महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी वक्त तक खिलाती रहे ताकि उसकी फैन फॉलोइंग बची रहे, उसकी व्यूअरशिप बची रहे और उसके जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल होते रहें। सीएसके के कैप्टन तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, लेकिन ट्रोल महेंद्र सिंह धोनी को होना पड़ता है और वो इस वजह से होना पड़ता है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार चेन्नई सुपर किंग है और उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग के फैंस, जो महेंद्र सिंह धोनी को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन को ना चाहते हुए भी महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल करना पड़ता है। और इसमें इस आईपीएल में अगर देखें तो हिंदी कमेंट्री का सबसे बड़ा रोल है। जब महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के लिए जिस तरह की शायरी, जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह का गुणगान गाया जाता है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है दूसरे खिलाड़ियों के जो फैंस हैं, दूसरे जो खिलाड़ी हैं, वो जाहिर सी बात है उनसे तकलीफ होती है। और यही वजह है कि जब महेंद्र सिंह धोनी कुछ गलती करते हैं या महेंद्र सिंह धोनी मैच नहीं जीतवा पाते हैं तो उसके बाद जबरदस्त तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल किया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।